सुनो, एक सवाल पूछता हूं तुमसे। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? वो घर जिसमें तुम रहते हो, वो कार जो गैरेज में खड़ी है, बैंक में जमा वो पैसा, या फिर वो डिग्रियां जो दीवार पर टंगी हैं? नहीं, सच तो ये है कि तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम खुद हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच, तुम्हारी क्षमताएं। और अगर तुमने इस संपत्ति में निवेश नहीं किया, तो फिर दुनिया की कोई भी दौलत तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकती जो तुम चाहते हो। आज हम बात करेंगे विजडम क्वाती की, उस किताब की जो सिखाती है कि कैसे खुद में निवेश करके तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, द ओनली वे टू ट्रूली चेंज योर लाइफ। मान लो एक शख्स है, राज। राज एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। उसने अच्छी पढ़ाई की, नौकरी मिल गई, शादी हो गई, घर आ गया, कार आ गई, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक खालीपन था। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। उस बुजुर्ग ने पूछा, राज, तुम हर महीने कितना पैसा बचाते हो? राज ने कहा, लगभग 20,000। बुजुर्ग ने फिर पूछा, और इसमें से कितना तुम खुद पर खर्च करते हो? तुम्हारी स्किल्स बढ़ाने पर, तुम्हारी नॉलेज बढ़ाने पर, तुम्हारी हेल्थ पर? राज चुप रह गया। उसे एहसास हुआ कि वो तो हर महीने सिर्फ बिल भरता है, ईएमआई चुकाता है और बाकी पैसा सेविंग्स में डाल देता है। खुद पर तो उसने कभी सोचा ही नहीं। विजडम क्वाती की यह किताब ठीक यही बात समझाती है। ये कहानी राज की ही नहीं, हम सबकी कहानी है। हम सब अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि भूल गए हैं कि सबसे पहला निवेश तो खुद में करना है। इस किताब का मुख्य विषय सीधा और स्पष्ट है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट यानी खुद में निवेश। लेकिन यहां निवेश का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें आपके जीवन के हर पहलू शामिल हैं। लेखक विजडम क्वाती कहते हैं कि अगर आप खुद में निवेश नहीं करेंगे, तो कोई और भी आप में निवेश करने को तैयार नहीं होगा। सोचो, कोई कंपनी आपको जॉब देने जा रही है। वो क्यों देगी? क्योंकि आप में वो स्किल्स हैं, वो नॉलेज है, वो काबिलियत है जो उन्हें चाहिए। और ये सब आपने खुद में निवेश करके ही हासिल किया है। यह किताब केवल वेल्थ या सक्सेस हासिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि इंसान खुद को हर एंगल से कैसे बेहतर बना सकता है। लेखक समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति खुद की ग्रोथ पर सही दिशा में काम करता है, तो उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। सोच, फाइनेंसेस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और मेंटल पीस तक। आगे हम इन्हीं पावरफुल आइडियाज को एक सिंपल और मॉडर्न अंदाज में समझेंगे। एक, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना। किताब की शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस से। विजडम क्वाती कहते हैं, कोई भी सुधार की शुरुआत तब तक नहीं हो सकती जब तक आप खुद को नहीं जानते। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये सब जानना ज़रूरी है। लेखक कहते हैं, रोज़ सोने से पहले कुछ मिनट खुद से बात करो, जर्नल लिखो, ध्यान लगाओ, खुद से ईमानदारी से सवाल पूछो। आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ गलती की, कल कैसे बेहतर कर सकता हूँ। दो, नॉलेज में इन्वेस्टमेंट। दूसरा बड़ा पॉइंट है नॉलेज में इन्वेस्टमेंट। लेखक कहते हैं, दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग हर साल अपनी इनकम का कम से कम 10% हिस्सा खुद को ट्रेन करने में, नई स्किल्स सीखने में लगाते हैं। किताबें पढ़ना, ऑनलाइन कोर्सेज करना, सेमिनार अटेंड करना, एक्सपर्ट से मिलना, ये सब नॉलेज में इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं। विजडम क्वाती का कहना है कि ज्ञान ही एकमात्र ऐसी संपत्ति है जो समय के साथ बढ़ती है, घटती नहीं। तीन, स्किल डेवलपमेंट। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है स्किल डेवलपमेंट। लेखक कहते हैं, आज की दुनिया में सिर्फ एक स्किल काफ़ी नहीं है, आपको मल्टीपल स्किल्स सीखनी होंगी। डिजिटल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ये सब आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ाती हैं। किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। एक आदमी जो सिर्फ अकाउंटेंट था, उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखी और आज वो फ्रीलांसर के तौर पर 3 गुना ज्यादा कमा रहा है। चार, हेल्थ इज वेल्थ। चौथा और सबसे जरूरी पॉइंट है हेल्थ। विजडम क्वाती बिल्कुल साफ कहते हैं, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है,
तो पैसा, नौकरी, सफलता कुछ भी बेकार है। फिजिकल हेल्थ में इन्वेस्टमेंट मतलब रोज एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना, पर्याप्त नींद लेना। मेंटल हेल्थ में इन्वेस्टमेंट मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग। लेखक कहते हैं आपका शरीर एक मशीन की तरह है, अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये जल्दी खराब हो जाएगा। 5. माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। पांचवा बिंदु है माइंडसेट। विजडम क्वाती फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियतें सीमित हैं, वो बदल नहीं सकते। ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि वो हमेशा सीख सकते हैं, बदल सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। किताब में ओपरा विनफ्रे और स्टीव जॉब्स का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने हर फेलियर को सीखने का मौका माना। 6. फाइनेंशियल लिटरेसी। छठा पहलू है फाइनेंशियल एजुकेशन। लेखक कहते हैं पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे मैनेज करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बजट बनाना, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना, टैक्स प्लानिंग, सेविंग्स, ये सब फाइनेंशियल लिटरेसी का हिस्सा है। विजडम क्वाती का कहना है कि जो लोग फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं, वो चाहे कितना भी पैसा कमा लें, उसे संभाल नहीं पाते। 7. नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स। सातवां पॉइंट है नेटवर्किंग। लेखक का फेमस कोट है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों के साथ रहना, मेंटर्स ढूंढना, लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट होना, ये सब सेल्फ इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। विजडम क्वाती कहते हैं अकेले चलकर आप लिमिटेड ग्रोथ ही पा सकते हैं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। 8. टाइम मैनेजमेंट। आठवां महत्वपूर्ण बिंदु है टाइम मैनेजमेंट। लेखक कहते हैं टाइम ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हम सबके पास बराबर मात्रा में है। रोज 24 घंटे। सफल और असफल लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग अपने 24 घंटे को कैसे यूज करते हैं। प्रायोरिटाइजेशन, प्लानिंग, अवॉइडिंग टाइम वेस्टर्स, ये सब टाइम मैनेजमेंट के तरीके हैं। 9. इमोशनल इंटेलिजेंस। नौवां पहलू है इमोशनल इंटेलिजेंस। विजडम क्वाती कहते हैं आज की दुनिया में IQ से ज्यादा EQ मायने रखता है। अपनी फीलिंग्स को समझना, दूसरों की फीलिंग्स को समझना, स्ट्रेस में शांत रहना, कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना, ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस के हिस्से हैं। लेखक बताते हैं कि जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, वो न सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी ज्यादा सफल होते हैं। 10. स्पिरिचुअल ग्रोथ। 10वां और आखिरी महत्वपूर्ण पॉइंट है स्पिरिचुअल ग्रोथ। विजडम क्वाती कहते हैं केवल बाहरी सफलता काफी नहीं है। अंदर की शांति, पर्पस की फीलिंग, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस, ये सब स्पिरिचुअल ग्रोथ के हिस्से हैं। मेडिटेशन, प्रेयर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, नेचर के साथ कनेक्ट होना, ये सब तरीके हैं जिनसे आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं। विजडम क्वाती इस पूरी किताब के माध्यम से एक ही बात कहना चाहते हैं, खुद में निवेश कोई विकल्प नहीं, जरूरत है। ये कोई एक बार का काम नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। हर दिन, हर पल आपको यह सोचना है कि मैं आज खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूं। लेखक कहते हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। शुरुआत में डिफरेंस दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। आज आप एक किताब पढ़ते हैं, कल एक स्किल सीखते हैं, परसों एक हेल्दी हैबिट डेवलप करते हैं। ये सब छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में मैसिव रिजल्ट्स देते हैं। विजडम क्वाती का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि आपकी जिंदगी बदलने की पावर किसी और के पास नहीं, आपके अपने हाथों में है। बस आपको डिसाइड करना है कि आप खुद में इन्वेस्ट करोगे या नहीं। किताब में एक बहुत ही टचिंग स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम है प्रिया। प्रिया एक स्मॉल टाउन से आती है। उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, कनेक्शंस नहीं थे, पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, डिटर्मिनेशन। उसने डिसाइड किया कि वो खुद में इन्वेस्ट करेगी। प्रिया ने सबसे पहले अपनी इंग्लिश इंप्रूव की, फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज किए, फिर उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखे, फ्री कोर्सेस किए। उसने रोज 2 घंटे रीडिंग के लिए डेडिकेट किए। उसने अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया,
रोज मॉर्निंग वॉक, हेल्दी फूड। 3 साल बाद आज प्रिया एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर है। उसकी ऑन कंपनी है। वो दूसरी लड़कियों को मेंटर करती है। विजडम क्वाती कहते हैं, प्रिया की कहानी प्रूव करती है कि अगर आप खुद में इन्वेस्ट करते हैं तो कोई भी लिमिटेशन आपको रोक नहीं सकती। ये कहानी हम सब के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि हम सब के पास कोई ना कोई लिमिटेशन है। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई हेल्थ इश्यू है। लेकिन अगर हम प्रिया की तरह डिसाइड कर लें कि हम खुद में इन्वेस्ट करेंगे तो हम भी अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ सिर्फ एक किताब नहीं, एक फ़िलॉसफी है, एक माइंडसेट है, एक लाइफस्टाइल है। विजडम क्वाती हमें यही समझाना चाहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके परिवार के प्रति नहीं, आपकी जॉब के प्रति नहीं, समाज के प्रति नहीं, आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके खुद के प्रति है। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, हेल्थी हैं, नॉलेजेबल हैं, स्किल्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तभी आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तभी आप अपने परिवार को सपोर्ट कर सकते हैं। तभी आप समाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज से ही डिसाइड कर लो। हर दिन कुछ टाइम खुद के लिए निकालो। एक नई स्किल सीखो, एक नई किताब पढ़ो, अपनी हेल्थ इंप्रूव करो, अपने माइंड सेट को पॉजिटिव बनाओ। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। रिमेंबर, जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हैं तो दुनिया ऑटोमेटिकली आपको रिवॉर्ड करती है। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये कॉस्मिक रूल है। तो क्या आप तैयार हैं खुद में इन्वेस्ट करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए? अगर हाँ, तो स्टार्ट टुडे, स्टार्ट नाउ, बिकॉज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ वॉज येस्टरडे। द सेकेंड बेस्ट टाइम इज टुडे। मित्रों, ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये अप्लाई करने के लिए है, ये लाइव करने के लिए है। आज रात सोने से पहले खुद से एक वादा करो, मैं रोज खुद में इन्वेस्ट करूंगा, चाहे 15 मिनट ही क्यों ना हो। और फिर देखो कैसे धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। विजडम क्वाती की ये किताब आपके हाथ में नहीं, आपके दिल में उतर जाए, आपकी सोच में बस जाए, आपकी आदतों में शामिल हो जाए। क्योंकि खुद में निवेश ही एकमात्र रास्ता है सच्ची खुशी, सच्ची सफलता और सच्ची संतुष्टि पाने का। धन्यवाद, शुभकामनाएं, और याद रखो, यू आर योर ग्रेटेस्ट एसेट। इन्वेस्ट वाइजली।